हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप कांस्टेबल एग्जाम की बात करें, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की बात करें, ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग सेक्शन में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक मेंशन किया है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी टाइप आपको पढ़नी है, पेपर में आप कैसे कम टाइम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको पढ़ना क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको मेजरली 4 से 5 टाइप्स पूछी जाती है, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो ओवरऑल स्पेसिफिकली अगर मैं जेकेएसएसबी की बात करूं तो ये 3 टाइप्स सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। अब उसमें भी अगर हम इस तरह से डिस्कस करें कि ज्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहली टाइप की नंबरिंग अगर मैं करूं तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए पैटर्न बेस्ड कोडिंग। ये क्या है क्या नहीं मैं बताता हूं। दूसरी आपकी आ जाती है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, और सबसे कम चांसेस या कौन से क्वेश्चंस आते हैं बट कम आते हैं वो है आपकी थर्ड टाइप, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बोलते हैं। अब इन तीनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो ये पैटर्न बेस्ड कोडिंग में क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ। क्वेश्चन का ना पैटर्न आप ध्यान से समझिए, फिर हम इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, एक असाइनमेंट का पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले आपने याद रखना है कि एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग है क्या चीज, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप में से कोई पढ़ रहा है तो आपको इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपने याद रखना है कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में पेन नहीं लगाना, यानी इस टॉपिक को आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है बिना लिखे हुए। कॉपी पे घर पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉपी पे नहीं लिखना, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो शीट पे नहीं लिखना, इसको ओरली सॉल्व करना है। अब पहले दिन से ओरली सॉल्व नहीं होता, कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे 30 40 50 क्वेश्चन, फिर आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। आप एक चीज याद रखो, यहाँ पे आपको एक गिवन वर्ड दिया होगा, वर्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ वर्ड स्नो लिखा है, आपको हेलीकॉप्टर वर्ड आ सकता है, पेपर वर्ड आ सकता है, स्कूल वर्ड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और उस वर्ड का एक कोड दिया होगा। अब कोड क्या चीज है कि जो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है उसके सामने मैंने कुछ और अल्फाबेट्स लिखे। आपका काम है कि एस के सामने टी कैसे आया, एन के सामने ओ कैसे आया, ओ के सामने पी कैसे आया, डब्ल्यू के सामने एक्स कैसे आया, ये आपने फाइंड करना है। तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि एस के आगे टी कैसे आया। अगर हम एबीसी की बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, एस के बाद आपका टी आता है एबीसी में, तो इसने अगला अल्फाबेट लिख दिया, एन के बाद ओ के बाद पी और डब्ल्यू के बाद एक्स। तो आप जो बोलोगे कि सर अगला अल्फाबेट लिखा, एस के आगे हमने क्या लिखा टी, यानी कि नेक्स्ट अल्फाबेट या नेक्स्ट लेटर। ये जो आपने बोला कि सर अगला अल्फाबेट लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं पैटर्न। तो आपका काम पहला क्या होगा, जो गिवन वर्ड है उसका कोड को ध्यान से ओवरव्यू एनालाइज करें जल्दी जल्दी, और आपको उसमें से एक पैटर्न फाइंड करना है कि उसके सामने हो क्या रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, जो भी है। जब वो आपको पैटर्न मिल गया वो आपको लगाना है। एक और आपको गिवन वर्ड दिया होगा जो मैंने आपके लिए यहां लिखा है हेलो। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर इसका लिख के बताना। जो आपने अभी खुद कहा एस के सामने टी लिखा है, तो ये एज ए सैंपल दिया होगा आपको पेपर में, एक नया वर्ड दिया होगा जैसे मैंने हेलो दिया है, इसका पैटर्न इस पे लगाना है। तो आप मुझे खुद बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। पहली चीज आपके माइंड में ये आएगी कि सर मैं इसका वर्ड लिखूंगा पेपर में, एच के आगे आई, ई के आगे एफ, एल के आगे एम, एल के आगे एम, ओ के आगे पी। हर जगह आपको यही मिलेगा कि सर इसका पूरा कोड हमारा यही आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन पेपर में आपने ऐसे नहीं करना। पेपर में कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर में क्वेश्चन आता है और आप उसको सॉल्व करके आ रहे हैं। वही क्वेश्चन कुछ बच्चे सेकंड्स में कर रहे हैं, किसी को 5 मिनट लग जाते हैं, किसी को 2 मिनट। उसका रीजन क्या है, देखो मुझे आप बताओ एच के सामने क्या आएगा, एफ जी एच आई। आपने लिखना कुछ नहीं है, आप ऐसा लिख लो कि इस टॉपिक में पेन का यूज तो करना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। जब हम ऑफलाइन क्लासेस में भी ये चीजें पढ़ाते हैं, यही चक्कर है, यही चीजें हैं जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में समझ आती हैं अच्छे से, कैसे मुझे पेपर में टाइम बचाना है। घर पे नॉर्मली क्या होगा, आप अगर मैं आपको बोलूं चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपके माइंड में पहले आकर कॉपी पेन निकाल लेते हैं। ये टॉपिक ऐसा है, एक भी इसका अल्फाबेट आपने पेपर में या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। यही चीजें हम सिखाते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस में, कैसे आप जल्दी जल्दी शॉर्टकट से आप ये चीजें सीख सकते हो। कांस्टेबल का नया बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कल, यानी कि 3 फरवरी 2026 को, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 से लेके 11 बजे तक। लिमिटेड सीट्स हैं इसमें, ऑलमोस्ट इसके एडमिशंस हो चुकी हैं, कल परसों इसकी एडमिशंस क्लोज हो जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं 9419145317, या विजिट करें हमारे ऑफिस में, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, करनाल रोड, जम्मू।
इस कोर्स के साथ आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, फ्री ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा ताकि आप बढ़िया से अपनी जबरदस्त तैयारी कर सकें। फीस वेरी नॉमिनल, अफोर्डेबल, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है बच्चों के लिए, EMI फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो अब आ जाते हैं वापस, प्रीवियस बैच का भी मैंने आपको बताया था, 12 से 3 का बैच था जो हमारा ऑलरेडी हफ्ता 7 दिन पहले हमने बंद कर दिया था। अब जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है वो 9 बजे का हो रहा है कल, यानी कि मंगलवार को सुबह 9 से 11 बजे। ये मैं आपको समझा रहा था कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये वर्ड है, पेपर में आप कभी भी वर्ड पूरा नहीं लिखेंगे और पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी वीडियो देख, चाहे 100 लोग देखें, 200 लोग, जितने भी देखें, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे थे। जब मैंने आपको वीडियो में बोला इसको सॉल्व करो, हो सकता है आपके माइंड में आएगी हेलो लिखा फिर उसके कोड लिखे, ऐसा कभी नहीं करना। पेपर में कैसे करना है, एच के सामने क्या आएगा, आई। आपने 4 ऑप्शन जेके एसएसबी के पेपर के मैच करने, आई पहला लेटर कहां पे है। अगर मान लो एक ही ऑप्शन हुआ सिर्फ जिसमें स्टार्टिंग में आई होगा तो आपका वही आपका आंसर आ गया। मान लेते हैं 2 ऑप्शन आ रहे हैं आई वाले, फिर आप अगला चेक करोगे, ठीक है। ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ, बाकी एम एम पी। लेकिन आप सभी ने इस चीज का ध्यान रखना है, पूरा आप पेपर में सॉल्व नहीं करेंगे, अल्फाबेट वाइज आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। अब ये हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लाए हैं जो मैं चाहूंगा कि आप भी इसको सॉल्व करिए। सारे तो नहीं मैं कराऊंगा आपको, मैं आपको एटलीस्ट बता देता हूं कि आपको इसको सॉल्व करना कैसे चाहिए। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आप चाहे वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूं आपको इसको जल्दी कैसे करना, ठीक है, जल्दी से। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वर्ड दिया है समर, जैसे मैंने आपको कहा था एक वर्ड दिया होगा और उसका कोड दिया है रनर। बड़ी जल्दी जल्दी में नहीं आपने अटेम्प्ट करना, पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो, उसके बाद आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एस का पहला लेटर और यहाँ पे लिखा है आर, यानी एस का अल्फाबेट आगे अगर देखें तो टी आता है, एस के पहले आर आता है, पी क्यू आर एस ऐसे होता ना। तो यानी कि पहला लेटर जो भी मेरे ओरिजिनल वर्ड का होगा उसके सामने उसका पिछला अल्फाबेट आएगा। ये चीज क्लियर होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, डब्ल्यू का प्रीवियस अल्फाबेट, डब्ल्यू से पहले क्या आता है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू ऐसे पढ़ते हैं हम, यानी डब्ल्यू से पिछला अल्फाबेट जो है उसको हम वी बोलेंगे। इन 4 ऑप्शन में से वी पहले नंबर पे कहां पे है, सिर्फ सेकंड वाले पे, तो यही मेरा आंसर होगा। अदरवाइज यही क्वेश्चन बच्चे पेपर में कैसे करेंगे, पहले वो इस वर्ड को लिख के इसको कोड को वहां लिख, काफी बच्चे मैं देखता हूं ऐसा भी करते हैं। जब मैं क्लास में ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, चलो ये सॉल्व करो, काफी बच्चे लिख रहे होते हैं, फिर हम उसको बताते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना, इसको टाइम बचाना आपने, आपको पूरा कोड निकालने के कोई नंबर नहीं मिलने, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के नंबर मिलेंगे, वो चाहे आप जितना मर्जी जल्दी करिए। उसी को आप 5 मिनट लगा रहे हैं, उसी को 2 सेकंड में कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जब आप इन क्वेश्चंस में टाइम बचाते हैं, फिर आप बाकी क्वेश्चंस को वो टाइम दे सकते हैं और अपना मेरिट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो आंसर आ ही गया है। इसमें आप एक चीज और नोटिस करो, ये जो सेकंड अल्फाबेट है इसको उसने बिल्कुल चेंज नहीं किया, यू का सेम यू रखा। तो अब ये भी देखते हैं ऐसा क्यों है। अगला लेटर था एम, तो एम के सामने उसने क्या लिख दिया, एन, तो एल एम एन, यानी एम का अगला अल्फाबेट, एस में उसने पिछला लिखा था, थर्ड वाले अल्फाबेट में उसने, आप कह सकते हो कि नेक्स्ट अल्फाबेट लिख दिया। ऐसे ही आपने यहां पे चेक करना है, हमारा थर्ड कौन था, एन, तो एन के आगे क्या आता है, ओ, उसने भी सेकंड वाला अल्फाबेट यहां पे क्या रखा, सेम। तो कहने का मतलब ऐसे आप इसका पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ चुका था, सेकंड वाला, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसी तरह और कोई क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि ये डुएबल टॉपिक होता है पेपर में, सभी बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व करके आते हैं पेपर में। वही क्वेश्चन आप अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लगता है हम लिख लिख के करते थे, कैसे उसको डायरेक्ट किया जाए, ये जो असाइनमेंट है मेरे ख्याल से इसमें कोई 20-22 क्वेश्चन होंगे। ये असाइनमेंट का पीडीएफ का लिंक मैं दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में। कोशिश करना कि अगर इसमें 20 क्वेश्चन है तो 17-18 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट निकलने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन और है, यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, वर्ड दिया है मदर और इसका कोड दिया है JRQKBU। व्हाट इज द कोड फॉर प्रिंसिपल। तो पहला वही तरीका कि पूरा वर्ड लिख लिया, कोड लिख लिया, ऐसा पेपर में नहीं करना। आप यहां पे चेक करिए, एम के क्रॉस में, एम के सामने कौन सा अल्फाबेट लिखा है, जे, तो एम से जे का क्या कनेक्शन बनेगा, JKLM, यानी एम से 2 स्टेप मैं पीछे अगर आऊं, एम से पहले आपका एल, फिर आया के, फिर आता है जे, यानी 2 स्टेप इससे पीछे वाला अल्फाबेट लिखा है। तो आपको यहां से पता चल गया कि पी से 2 स्टेप पीछे आपको जाना है, पी से पीछे आपको मिलेगा ओ,
ओ से पहले मिलेगा एन, तो उसके पहले वाला जो अल्फाबेट है वो होना चाहिए एम। अब यहां पे देखो पहला लेटर एम मेरी 3 जगह पे आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद ओ के क्रॉस में उसने क्या लिखा, पी। एम का जो जे लिखा था वो 2 लेटर पीछे छोड़े थे, -2 भी बोल सकते हो, लेकिन ओ के केस में उसने ओ के आगे पी क्यू छोड़ा, फिर आर आया, तो यानी ये वाला -2 था, ये +2 है। तो अब मेरा जो आर होगा इसमें 2 स्टेप आगे चलो, एस और टी छोड़ेंगे, अगला आएगा यू। आप यहां पे चेक करो एम के बाद यू कहां पे आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, इस वीडियो से चाहे 10 मिनट की बने या 20 मिनट की, मुझे नहीं पता कितने की बने, इस पूरी वीडियो से अगर आप कुछ सीखोगे आज की क्लास में, तो आपको सिर्फ ये सीखना है कि आपका जो भी कोडिंग डिकोडिंग के अगर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मैं ये भी बता दूं इसके क्वेश्चन कितने आते हैं पेपर में। जेके एसएसबी कई बार अगर कहीं पे रीजनिंग 20 नंबर की है, सिर्फ रीजनिंग 20 नंबर की है, तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन भी डालता है। अगर आप पिछला कांस्टेबल का पेपर देखो, उसमें 25 मार्क्स का टोटल मैथ रीजनिंग था, उसमें भी कोडिंग के क्वेश्चन उन्होंने डाले। तो यानी कि कभी कभी इसकी वेटेज 4-5 क्वेश्चंस बन जाती है, कई बार 2-3 क्वेश्चंस भी आते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन खुद निकाल पाए, लेकिन जल्दी निकालना वो मैटर करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम इज द की। ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन आता है बट आप लिख लिख के उसको सॉल्व कर रहे हो, तो ये ही शॉर्टकट ट्रिक्स बच्चे सीखने ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं और उसका आपको बहुत बेनिफिट होता है, आगे आपके हर एग्जाम में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हो गया, तो इसी तरह से आप कोशिश करिए, ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, मैं एक मिनट देख लेता हूं कितने क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कोशिश करें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कैसे आपको पढ़ना चाहिए। अब यही डिफरेंस है ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लास में जो चीज अभी मैंने आपको 10 मिनट में समझाई है, ऑफलाइन में हम इसको 1 घंटा लगाते हैं विद प्रैक्टिस, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स वगैरह जो हम सिखा रहे हैं। अब वीडियो ऑफलाइन में, ऑनलाइन में जब मैं इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा तो वीडियो आपको बोरिंग लगेगा। तो यही चीज है, इंटरेस्ट बनाना ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा टफ है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब अगर यही क्लास आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते, आपको कोई डाउट आया आप साथ में पूछ सकते थे, आपको इंस्टेंट मैंने कहना था कि चलो भाई ये क्वेश्चन निकालो विद इन 5 सेकंड्स, विद इन 10 सेकंड्स, तब जो आप चीजें सीखते हो बॉडी मैटर करती है, तो डाउट्स वगैरह आपके रेगुलर क्लियर होते रहते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और टाइप के साथ। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है करियर सक्सेस का कल से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप ये ऑफलाइन बैच की डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपने सेंटर में आके पढ़ना है सुबह 9 से 11 का। और अगर आपको लगता है कि घर से पढ़ना चाहते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ऑनलाइन कोर्स भी करियर सक्सेस का अवेलेबल है। वो हमारी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, करियर सक्सेस जम्मू, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।